बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 नवंबर को रॉयल नेवी का एक F-35B जहाज़ जो है वो गिर के तबाह हो गया। इस जहाज़ के बारे में जैसा कि आपको पता है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाला वर्जन है, जो कि रॉयल नेवी जो है अपने नए क्वीन एलिज़ाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करती है। ये जहाज़ उड़ने के थोड़ी देर बाद ही जो है वो समंदर के अंदर गिर गया था। जैसे ये जहाज़ गिरा, इंग्लैंड के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अमेरिका को अप्रोच किया और उन्होंने अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की कि इस जहाज़ को उन्होंने अब रिकवर करना है। इस जहाज़ की रिकवरी जो है वो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये जो F-35 का जो रैकेज है, इसको रिकवर करना अमेरिका और इंग्लैंड के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। ना सिर्फ टॉप प्रायोरिटी है बल्कि अर्जेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर इंग्लैंड और अमेरिका ने ये काम ना किया तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस जहाज़ के रैकेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले तो ये जहाज़ जहाँ पे गिरा है वो मेडिट्रेनियन है, और वो ईस्टर्न मेडिट्रेनियन है, और ये वो एरिया है जहाँ पे रशियन नेवी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है और रशियन नेवी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड और नेटो के जो वॉरशिप्स हैं उनको भी ईस्टर्न मेडिट्रेनियन के अंदर जो है वो भेज दिया गया ताकि वो इस जगह को जाके सिक्योर करे और जो भी उन्होंने रिकवरी प्रोजेक्ट शुरू करना है उसको वहाँ पे जाके तो स्टार्ट किया जा सके। एक मैं आपको और बात बता दूं, रशिया ने भी इस जहाज़ के रैकेज को रिकवर करने का जो है वो काम शुरू कर दिया है। उनका एक जहाज़ है येंटर, उसको वो कहते हैं, वो वहाँ पे पहुँच चुका हुआ है और वो जहाज़ काम ही ये करता है। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस जहाज़ की जो रिकवरी है उसको स्टार्ट कर दिया है, और हो सकता है कि इस जहाज़ का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो अभी तक रशियन नेवी के हवाले हो चुका हो। अब जहाँ पे ये रैकेज हुआ है वहाँ पे इंग्लैंड ने अपना टाइप 45 डिस्ट्रॉयर जो है उसको भी भेज दिया है। जर्मनी और स्पेन के वॉरशिप्स जो है वो भी उस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। नॉर्वे ने अपना एक कंस्ट्रक्शन वेसल जो है उसको उस जगह पे भेज दिया है, क्योंकि ये जहाज़ जो है ये तकरीबन 15 टन वजनी है और इस जहाज़ को रिकवर करने के लिए जो वॉरशिप्स हैं ये काम नहीं कर सकते। जहाज़ों की रिकवरी के लिए जो है वो स्पेशल जहाज़ बनाए जाते हैं, वो स्पेशल वेसल्स होती हैं। इससे मुझे वो बात याद आ गई, शायद आपको पता हो कि एक रशियन सबमरीन जो थी वो 1970s के अंदर जो थी वो सिंक हो गई थी। अमेरिकन CIA ने उस सबमरीन को रिकवर करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे। उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था प्रोजेक्ट एजोरियन। ये बहुत देर पहले मैंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। ये जब सबमरीन सिंक हुई थी तो उसके 4 साल बाद जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और उतनी देर ये सबमरीन जो थी ये पानी के नीचे ही रही थी। शायद आप लोगों ने एक मार्टिन स्कॉर्सेसी की मूवी देखी हो, द एविएटर। इस मूवी के अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जो है वो हॉवर्ड ह्यूज का किरदार अदा किया था। और शायद आपको ये भी पता हो कि आयरन मैन मूवी के अंदर ये जो टोनी स्टार्क का बाप होता है, ये जो हॉवर्ड स्टार्क का कैरेक्टर है ये भी उसी हॉवर्ड ह्यूज के पर्सोना और एंथुसियाज्म से जो है वो इम्प्रेस होकर तो बनाया गया। ये जो हॉवर्ड ह्यूज था इसको भी CIA ने इन्वॉल्व किया। ये बहुत अमीर आदमी था, बहुत से काम करता था, मूवीज़ के अंदर भी जो है इसने पैसा वगैरह लगाया हुआ था, फिल्में भी डायरेक्ट करता था, उनके ऊपर पैसा भी लगाता था, एविएशन के अंदर भी था ये, उसके अलावा ये रियल एस्टेट के बिजनेस में भी था। तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अमीर आदमी था। तो इसको जो है वो CIA ने इन्वॉल्व किया इस प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद CIA ने एक जहाज़ बनाया था, उसका नाम था ग्लोमार एक्सप्लोरर। अब ये जो ग्लोमार एक्सप्लोरर था इसको ऐसा शो किया गया कि ये हॉवर्ड ह्यूज का एक जो है वो जहाज है, और इस जहाज ने जो है वो अल्टीमेटली उस रशियन सबमरीन को जो है वो रिकवर किया था। तो चोरियां तो अमेरिका भी करता रहा है, लेकिन फिर जो बात सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि पूरी सबमरीन जो है वो रिकवर नहीं हुई थी, आधी सबमरीन जो है वो रिकवर हुई थी, आधी सबमरीन जो है वो टूट के गिर गई थी दोबारा पानी में। खैर ये अमेरिका ने बताया। अब असल में क्या वो पूरी सबमरीन जो थी वो रिकवर हो गई थी ये हमें नहीं पता, लेकिन अमेरिका कहता है कि जी उसने आधी सबमरीन रिकवर की थी, और इस आधी सबमरीन के अंदर कुछ 6 बॉडीज भी रिकवर हुई थी रशियन सेलर्स की। उन 6 सेलर्स को अमेरिका ने प्रॉपर एक बरियल दिया था, उसकी एक सेरेमनी की थी। उस सेरेमनी की जो वीडियो थी उसको बाद में रशिया के हवाले किया गया। तो वो काफ़ी एक लंबी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट ये अब यहाँ पे मैं कहने लगा था कि इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, लेकिन कभी टाइम मिला तो ज़रूर। लेकिन बेसिकली छोटी सी बात ये है कि ये काम जो है ये तमाम दुनिया के ममालिक करते हैं। अब उस वक्त रशियन सबमरीन क्यों अमेरिका ने जो है वो रिकवर की, अमेरिका ने उसमें से क्या लेना था? अमेरिका ने उसमें से बहुत सी चीज़ें निकालनी थी, और बहुत सी चीज़ें उसने निकाली भी। 2 न्यूक्लियर टिप टॉर्पीडोज जो थे वो अमेरिका ने वहाँ से रिकवर किए। लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि इस सबमरीन से हमने कोड बुक भी हासिल करनी थी, इस सबमरीन से हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हासिल करने थे, लेकिन ये दोनों जो चीज़ें थी ये उस सेकंड पार्ट में थी उस सबमरीन के, जो कि दोबारा ज़मीन के नीचे चली गई, या आप कह लें कि समंदर की गहराइयों में चली गई। तो अमेरिका अब सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यही कहानी है जो अमेरिका ने अल्टीमेटली जो है दुनिया को बताई। अब थंबनेल में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक और मुल्क भी जो है वो इन्वॉल्व है।
तो वो मुल्क है टर्की, क्योंकि ये F-35 जिस एरिया के अंदर तबाह हुआ है वहाँ से टर्की भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और तुर्की की नेवी भी ये कोशिश कर रही है कि इस जहाज़ के कुछ टुकड़े जो है वो उनको मिल जाएं। अब आपको पता है कि तुर्की को F-35 प्रोग्राम से अलहदा कर दिया गया था और अब तुर्की अपना 5th जनरेशन का KF-X जहाज़ जो है उसको बना रहा है। तो अगर तुर्की को इस F-35 प्रोग्राम के ऊपर कोई मालूमात हासिल हो जाती हैं तो वो तुर्की के लिए बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो कोई भी मुल्क ये काम नहीं छोड़ता। सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस जहाज़ का जो रैकेज है ना वो रशिया रिकवर कर लेगा, क्योंकि रशिया की एक पोर्ट है सीरिया के अंदर तार्तस के मुकाम पे, और वो जस्ट एक दिन के फासले के ऊपर है, और रशियन नेवी की प्रेजेंस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इस F-35 जहाज़ का जो रैकेज है ना वो रशिया ले जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस F-35 जहाज़ की डेब्री को जो है वो कोई सिविलियन जहाज़ जो है वो रिकवर कर सकता है और उसके बाद वो किसी फॉरेन पावर को सेल कर सकता है। यहाँ पे अब चाइना की प्रेजेंस तो नहीं है, लेकिन अब अगर इस जहाज़ के रैकेज को किसी सिविलियन जहाज़ ने उठा लिया तो वो हो सकता है कि वो चाइना को सेल कर दे। तो इस वक्त ये जो F-35 का रैकेज है ना ये एक हॉट प्रोडक्ट बना हुआ है। इसके अंदर रशिया भी जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, तुर्की भी, हो सकता है चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, कोई पता नहीं इसके अंदर इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ हो। तो ये बात तो कही जा सकती है कि कोई भी इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर हाथ साफ करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और अगर किसी सिविलियन जहाज ने इसका जो है वो डेब्री उठा ली तो कोई पता नहीं इंडिया भी उसके लिए बिड कर दे कि जी हमें ये दे दो, हमने अपना एमका बनाना है। वो सुना है एमका लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं फिर बन जाएगा, वो लेट तो होता ही रहता। ये कौन सा कोई नई काम है, अभी तो आपने वो भी बनाना है, वो क्या नाम था उसका, मार्क 2 बनाना है। आयरन मैन के सूट्स की तरह आपने मार्क 84 तक इसको लेके जाना है। आयरन मैन के सूट के कितने मार्क बने थे, 84 शायद, तो उसी तरह आपने ये तेजस के जो है ना वो मार्क 84 बनाने हैं, याद रखना, आयरन मैन को बीट करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।